दूसरा मेरे दोस्त यूट्यूबर भी थे, तो मेरा कंपटीशन भी वापस आ चुका है। अब मजा आएगा ना, जो है ना, हम दोनों एक ही इवन ग्राउंड के ऊपर बैठ के लड़ा करेंगे। ये मेरे दोस्त पीसीबी के चेयरमैन बन गए। मजाल है, उन्होंने मुझे एक दफा भी पूछा हो कि दोस्त तुम बड़े जबरदस्त किस्म के एनालिसिस करते हो, एक दफा इसने मुझे टूटे मुंह नहीं पूछा है। अब वापस आ जाओ, हम दोनों जो ना एक ही, बहुत स्कोप है दोस्त, यूट्यूबिंग में बहुत स्कोप है, वापस आ जाओ। मैं इस का बंदा नहीं हूं यार, मैं आपको विद आर्म्स वाइड ओपन जो है ना वो वेलकम कर रहा हूं वापस यूट्यूब के ऊपर। बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हुई थी और अब तो खुल खुला के बात हो सकती है, क्योंकि अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो मैंने ये समझा कि अपनी गुफ्तो शनीद को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज दो लोगों की वापसी हुई है। एक वापसी हुई है क्रिकेट ग्राउंड में हंसते मुस्कुराते सरफराज अहमद सरफू भाई की, सैफू भाई की, सैफी भाई की, और एक वापसी हुई है नहीं दिया आज, और एक वापसी हुई है द रेलूकट्टों का चैंपियन रमीज रेलूकट्टा राजा, ट्रिपल आर। आपने RRR देखी होगी, हमने भी आपको RRR दिया है, रमीज रेलूकट्टा राजा। बाकी मौसम भाई के फेवरेट रमीज राजा साहब, वही जनाब बैक टू स्क्वायर वन, वही यूट्यूब है, हमारी कैटेगरी में आ गए हैं भाईजान। तो जो यूट्यूब पे थे तो वापस आए हैं यूट्यूब पे, काफ़ी जो फैंस के साथ इंटरेक्शन किया है, क्या कहा है, क्या सुना है, उस पर बात होगी। और काफ़ी बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे थे, तो ये पता भी नहीं चलता भाईजान, ऐसे ही होता है इस तरह के कामों में। क्यों फिरते हो उदास सर्दियों की शामों में, जनाब अर्ज किया है भाईजान, क्यों फिरते हो उदास सर्दियों की शामों में, ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। ले और रमीज रेलूकट्टा अपनी उदास शामों में। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के साथ पंगा लेना उनको महंगा पड़ गया है। बीसीसीआई के साथ झगड़ा करने पर पीसीबी को उकसाया गया कि वो उनके लिए बाहर जाने के रास्ते खोल दे। ये एज अ क्रिकेटर वैसे बैड न्यूज़ है, क्योंकि रमीज़ राजा ने क्रिकेट के लिए मतलब जो किया पीसीबी के लिए, मतलब आज तक इतने चेयरमैन आए हैं गए हैं, मतलब उसने बीसीसीआई पे काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये साजिश के तौर पर रमीज़ राजा को उठाया गया है और नजम सेठी को लाया गया है। आपको लगता है कि बीसीसीआई की इतनी मदाखलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो है रिमूव करवा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि रमीज़ राजा तो था, वो उनकी बात नहीं मान रहा था अभी, क्योंकि एशिया कप था पाकिस्तान में, तो उनको इधर आना था, तो वो नहीं आना चाहते। रमीज़ राजा ने उन पर प्रेशर डाला है और ये बात यहाँ तक आ गई थी कि आईसीसी ने इंडिया को वार्न कर दिया था कि अगर आप ना आई तो इंडिया में वर्ल्ड कप से हम हटा के कहीं और मुल्क में करा देंगे। अच्छा। तो उन्होंने प्रॉपर साजिश किया और रमीज़ राजा को उठाया है, तो ये गलत हुआ है रमीज़। हाँ जी भाई, तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। सब हर कोई क्लेम करना चाह रहा है, मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा। हम बचाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट। कौन बचाएगा पाकिस्तान? सिटी जान, रमीज जान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारा बना दिया। हाँ, तो नारे वाली कहानी चल रही है। कौन बचाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? रमीज जान, फला जान। तो नारा है भाई, जो लगाना चाहते हैं लगा लें। मैंने तो शुरू में एक बात बोली है, जो पाकिस्तान क्रिकेट से मुखलिस है, एक ऐसा काम कर जाए, अगर वो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट सुधारने आया। मजे की बात है कि कोई सुधारने आता नहीं है, हर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, आता है अपने मजे लूटता है, चला जाता है। ये तो अच्छी बचत है ना कि आप अपने टेन्योर से पहले चले गए, कोई नो क्वेश्चंस आस्क। रमीज ने जो आज बातें की, मैं बहुत सारी बातें अग्री भी करता हूँ, बहुत सारी बातें मैं डिसएग्री भी करता हूँ। जैसे उसके अंदर एक मिसिंग मार दी कि जो चेंजेस हो रही हैं, अगर वो चेंजेस हुई तो मुझे खतरा है कि टीम की यूनिटी ना हो जाए। क्या टीम वाले अंदर लिखवा के लाए कि हम ही खेलेंगे सारी जिंदगी, किसी को लाओगे तो हम यूनिटी तोड़ देंगे? तो ये तो आप मिसिंग मार रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, कैसे ऐसे हो सकता है? आप ये बोल रहे हैं कि जी बाबर की तो मैंने बड़ी खिंचाई की, इंग्लैंड के बाद 4 घंटे मीटिंग हुई, उसमें सारे सवाल मैंने पूछे, ये वो, और वो जो उन्होंने बताए सवाल, ये वही एग्जैक्ट बातें हैं जो हम बाहर बैठ के करते हैं। तो हम बाहर बैठ के करें तो हम विलन, आप बैठ के एक बंद कमरे में करे तो वो अलाउड। मतलब सवेरा एंड कंपनी करे तो कोई मसला नहीं, मगर रमीज एंड कंपनी करे तो रमीज एंड रमीज करे, वो भी बंद कमरे में बैठ के। अब हमें क्या पता कि जी बात की ना की, अगर बात की होती तो बदले पहले दिन टोन नजर ना आती। हमको पहले दिन ही फर्क दिख गया कि यार ये तो टोन में वाज़ेह तौर पे फर्क है। बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ फैंस ने बड़ी ब्रूटली भी पूछे सवाल, और फैंस होते हैं, जाहिर सी बात है, आप जब सामने आए हैं तो उन सवालों के जवाब आपको अंदाजा होगा कि वो सवाल पूछे भी जाएंगे। बट पॉइंट यही है कि एक दूसरे को गलत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क जब पड़ेगा जब सेटअप सही होगा, जब सिस्टम सही होगा। हाँ जी भाईजान। जी भाईजान। यूट्यूब की स्ट्रीम आज बड़ी शानदार। हाँ भाईजान, आज 1 घंटे से ऊपर का शो किया है 2 मिनट 40 सेकंड वाले ने, नहीं 3 मिनट 40 सेकंड वाले। ले जी, फिर शुरुआत होती है। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था आपके साथ इंटरेक्शन करूं, और अब तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, मेरी जो है टांग दी गई है। और मुझे देखे जी, ये थोड़े से लफ्ज सख्त होंगे लेकिन पार्लिमानी लफ्ज होंगे, थोड़ा हौसले से सुनना है, क्योंकि बातें बड़ी खौफनाक है रमीज राजा ने जो की है, और अगर हम वो बातें आप तक एज इट इज नहीं पहुंचाएंगे तो यह गुनाह होगा, वो गुनाह होगा, और आप इस गुनाह में बराबर के शामिल होंगे। नहीं, आप गुनाहगार ना बने, आप बोलें। हाँ जी, तो मैं अर्ज करता हूं, तो जी मैं वापस आया हूं बड़े दिनों से